दोस्तों, कुछ ब्यूटीफुल लड़कियां रिवर राफ्टिंग करने के लिए चली गई थीं, लेकिन उनके ऊपर पानी में मौजूद किसी खतरनाक जीव ने हमला कर दिया था। क्या वो लड़कियां बच भी पाएंगी, ये तो देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो अपनी बड़ी बहन केथी और अपने कुछ दोस्तों के साथ पानी में मजे कर रही थी। मैरी अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन केथी हमेशा परेशान रहा करती थी क्योंकि उसका हस्बैंड ग्रे उसे हमेशा मारता था। हालांकि ये सारी बातें मैरी को भी पता थी, लेकिन वो उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। अब घर पर जाने के बाद मैरी अपनी छोटी बहन एनी से मिलती है। तभी मैरी को उसकी बड़ी बहन केथी का कॉल आ गया था, जो उसे तुरंत अपने घर पर बुला रही थी। मैरी तो बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी लेकर चली गई थी। मैरी जब घर के अंदर पहुंचती है तो ग्रे बैठकर रो रहा था। उसके चेहरे पर खरोच के निशान भी मौजूद थे और वो लगातार यही कहते जा रहा था कि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैरी अपनी बहन केथी को बार बार बुला रही थी, लेकिन जब मैरी वॉशरूम में जाती है तब उसकी बहन केथी की लाश पानी में पड़ी मिली थी। दरअसल ग्रे और केथी का किसी बात पर झगड़ा हो गया था, इसीलिए ग्रे ने गुस्से में आकर अनजाने में केथी की जान ले ली। मैरी ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि एक उसकी बड़ी बहन थी जो उसे समझती थी और अब वो भी इस दुनिया में मौजूद नहीं। कुछ ही देर में पुलिस आकर ग्रे को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन मैरी और एनी अपनी बड़ी बहन को खो चुके थे। अब इस बात को पूरे 1 साल बीत जाते हैं। मैरी अपनी बहन की मौत को अभी तक भुला नहीं पाई थी, इसीलिए अब एनी मैरी का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने दोस्तों के पास लेकर आ जाती है और अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो सब राफ्टिंग करेंगे। हालांकि मैरी पानी के अंदर नहीं जाना चाहती थी, पर एनी के फोर्स करने की वजह से वो सब पानी में चले जाते हैं। सभी के पास अपनी अपनी एक राफ्ट मौजूद थी। उनके साथ एनी की दोस्त जॉडी और लिसा भी मौजूद होती हैं। अब वो सब पानी के एकदम बीचों बीच आने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो नीचे जाकर फिशिंग करेंगे। जॉडी, लिसा और एनी तो पानी के अंदर चले गए थे, लेकिन मैरी पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। मैरी जैसे ही पानी के अंदर जाती है तभी उसे अपनी बड़ी बहन के विजन्स आने लगे थे। वो तो तुरंत ही पानी से बाहर निकल गई थी। अब वो सारी लड़कियां अपनी अपनी राफ्ट पर वापस आ जाती हैं। एनी यहाँ आइलैंड के किनारे पर एक बच्चे को देख रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसे पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है। हालांकि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो चीज क्या है, पर एनी ये देखकर थोड़ा तो घबरा गई थी। अब मैरी और बाकी सब किनारे पर जाने का डिसाइड करते हैं। मैरी और जॉर्डन तो साथ में आगे निकल चुके थे, लेकिन एनी और लीजा बड़े आराम से आ रहे थे। पर तभी अचानक से एनी को पानी के अंदर फिर से हलचल दिखाई देती है, पर इस बार वो खतरनाक चीज पानी के सतह तक आ गई थी और वो और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क होती है, जिसने देखते ही देखते एनी के क्राफ्ट पर हमला करके उसे पानी में गिरा दिया था। एनी की दोस्त लीजा भी वहीं पर मौजूद थी। वो भी पानी में ज्यादा हलचल होने की वजह से नीचे गिर जाती है। यहाँ एनी कैसे भी संभल कर क्राफ्ट के पास आ गई थी, लेकिन अब लिसा का लक काफी ज्यादा खराब होता है। ग्रेट व्हाइट शार्क ने लिसा को पूरा पकड़ लिया था और अब वो उसे अपने जबड़ों में दबाकर नीचे लेकर चले जाता है। पानी के अंदर चारों तरफ खून फैल चुका था। जब जॉर्डन और मैरी एनी को वहाँ पर चिल्लाते हुए देखते हैं तब वो सब मुड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। उन्हें वहाँ पर सिर्फ एनी ही दिखाई देती है, लेकिन जब मैरी और जॉर्डन ने पानी के अंदर खून देखा तब उन्हें अंदाजा हो गया था कि लिसा अब मारी जा चुकी है। जॉर्डन, जो लिसा की बेस्ट फ्रेंड थी, उसे तो भरोसा ही नहीं होता। उसे लग रहा होता है कि लिसा अभी भी जिंदा है और अब सभी को ये बात पता चल गई थी कि पानी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक शार्क मौजूद है। अब मैरी सभी को शांत रहने के लिए कहती है। एनी की बोट एकदम से उल्टी हो गई थी, लेकिन अब तो एनी पानी में उतरने से बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। मैरी एनी को भरोसा दिला रही थी और वो खुद जाकर उसका बोट सीधा करती है। जॉडी तो अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत पर एकदम सदमे में चली गई थी। तभी मैरी उन दोनों को बताती है कि किनारे पर 2 बच्चे मौजूद हैं और अब उन्हें कैसे भी करके उन दोनों बच्चों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो ग्रेट व्हाइट शार्क हलचल होने पर वहाँ पर भी चले जाएगी। इसीलिए अब जॉडी डिसाइड करती है कि वो कैसे भी उन बच्चों को बचाएगी। इसीलिए वो अपनी नाव तेजी से चलाने लगती है। हालांकि पानी में मौजूद 2 बच्चों में से एक बच्चा किनारे पर चले गया था, लेकिन दूसरी लड़की, जिसका नाम केट होता है, वो अभी भी लकड़ी से बने हुए नाव पर बैठी हुई थी। जॉडी यहाँ पर देखती है कि उसकी नाव का पीछा वो शार्क लगातार कर रही है, इसीलिए वो अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो शार्क वहाँ से गायब हो चुकी थी। जॉडी को पता चल गया था कि वो शार्क जरूर किनारे पर मौजूद उस लड़की के पास चली गई होगी, इसीलिए अब जॉडी तुरंत केट को बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है। कुछ ही देर बाद वो हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क पानी में से बाहर निकल के केट के पैर को बुरी तरीके से पकड़ लेती है और अब शार्क उसे लगातार पानी के अंदर खींचते जा रही थी। बेचारी केट इसमें कर भी क्या सकती थी, लेकिन जॉडी एकदम सही टाइम पर आकर पानी में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके शार्क को वहाँ से भगा देती है। जॉडी ने तो कैसे भी केट को बचाकर किनारे पर ला दिया था। मैरी और एनी भी सही सलामत किनारे पर आ जाते हैं।
लेकिन केट के पैर से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगा था। केट तो इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन केट का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो इसी तरीके से मर जाएगी। मैरी केट की मॉम से पूछती है कि आखिरकार वो सब यहाँ पर आए कैसे। केट की मॉम बता रही थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर छुट्टी मनाने आई थी, लेकिन कई दिन बीत गए, उसके हस्बैंड वापस लौटे ही नहीं। केट की मॉम उन सभी को एक मोटर बोट दिखाती है जिससे कि वो लोग यहाँ पर आए थे। मोटर बोट देखकर मैरी, एनी और जॉडी यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। उन्हें कैसे भी करके केट के लिए मदद लानी पड़ेगी, इसीलिए वो तीनों मोटर बोट लेकर पास ही वाले आइलैंड की तरफ निकल पड़े थे। उन्होंने मोटर बोट के दोनों तरफ अपनी छोटी छोटी नाव भी बांधी थी, जिससे कि भारी लहरें आने पर भी वो सब पानी में ना डूबे। अब रास्ते में जाते टाइम मैरी और एनी के बीच कुछ डिस्कशन चालू हो जाती है। एनी कह रही थी कि उसकी बड़ी बहन केट की मौत के बाद मैरी तो डिप्रेशन में आकर घर छोड़कर चली ही गई थी और तब से एनी ने अपना घर खुद ही संभाला था। एनी मैरी के ऊपर गुस्सा होते रहती है कि वो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है। दोनों में इसी बारे में काफी ज्यादा झगड़े होते हैं। कुछ देर बाद उन तीनों को पता चला कि उनकी बोट में छेद है और पानी धीरे धीरे भरता जा रहा है, और तो और उनकी मोटर बोट ने भी काम करना बंद कर दिया था। जॉडी बार बार इंजन चालू करती रहती है, लेकिन अब इसका कुछ फायदा नहीं था। अब वो तीनों बोट को अपने हाथों से ही आगे बढ़ाते रहते हैं। तभी पानी में फिर से हलचल होनी स्टार्ट हो गई थी और अब अगले ही मोमेंट में पानी के अंदर से वही ग्रेट व्हाइट शार्क निकलती है जिसने एनी को पकड़कर नीचे खींच लिया था। मैरी बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि उसकी बहन कहां पर चली गई, लेकिन एनी कुछ ही देर बाद पानी से बाहर आ जाती है। मैरी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पास चली गई थी और अब वो एनी को पकड़कर वापस बोट में लेकर आ जाती है। मैरी ने तो अपनी बहन को डायरेक्टली गले लगाकर माफी मांग ली थी। मैरी ने अपनी गलती एडमिट कर ली होती है कि वो कुछ टाइम के लिए सेल्फिश बन गई थी और अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी एक और सिस्टर मारी जाए। वो तीनों बोट के ऊपर कैसे भी करके संभल जाते हैं, लेकिन अब मैरी बता रही थी कि वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वो ग्रेट व्हाइट शार्क उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगी, इसीलिए उन्हें मिलकर सबसे पहले शार्क को मारना पड़ेगा। जॉडी कह रही थी कि ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, ग्रेट व्हाइट शार्क का साइज बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैरी फिर भी कह रही थी कि उसके पास एक प्लान है। मैरी ने बताया कि वो सब नुकीले हुक में मछलियां फंसा देंगे और उसे अपनी छोटी नाव से बांध देंगे, जिसे खाने के बाद हुक शार्क के मुंह में फंस जाएगा और अब शार्क जहाँ पर भी जाएगी रस्सी से बंधी हुई वो नाव उसका स्पीड काफी ज्यादा कम कर देगी। वो तीनों अपने प्लान को प्रोसेस करने में लग जाते हैं और अब कुछ ही देर बाद मछली देखकर शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है। शार्क के मुंह में हुक फंस गया था, लेकिन उन तीनों को ये बात याद नहीं होती कि एक रस्सी मेन बोट से भी जुड़ी हुई थी, जिससे कि अब वो तीनों जिस बोट पर सवार थे वो बोट भी पानी के अंदर जाने लगी थी। जॉडी कैसे भी करके एक चाकू की मदद से रस्सी को काट देती है और अब उन्हें लग रहा था कि शार्क उनका पीछा नहीं करेगी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। वो हुक जो शार्क के मुंह में लगा हुआ था वो निकल जाता है और अब तो वो शार्क काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी। वो बार बार नाव के पास आकर उसे पलटने की कोशिश करती है। एक टाइम पर तो जॉडी पानी के अंदर गिर गई थी, लेकिन शार्क उसके ऊपर हमला करते उसके पहले मैरी ने उसे बचा लिया था और अब वो तीनों नाव के ऊपर बुरी तरीके से फंस चुके थे। इसके बाद मैरी अपना एक दूसरा प्लान बनाती है। उसने कहा कि वो शार्क को नेट के अंदर फंसा देगी और फिर चाकू की मदद से उसके आंख पर लगातार वार करके उसे खत्म कर देगी। एनी और जॉडी तो बहुत ही ज्यादा डरते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब थोड़ा सब्र करने के बाद वो शार्क उनके पास आने लगती है। मैरी, एनी और जॉडी जाल लेकर तैयार थे और जैसे ही वो शार्क आती है वो तीनों जाल में शार्क को फंसा लेते हैं, लेकिन अब शार्क के बहुत ज्यादा हिलने की वजह से एनी भी पानी में गिर गई थी। मैरी बिना कुछ सोचे अपनी बहन को बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन अब मैरी को फिर से अपनी मरी हुई बड़ी बहन के विजन्स आने लगे थे। लेकिन इस बार मैरी अपने सारे इमोशंस को साइड में रखती है और वो फोकस करती है कि वो कैसे अपनी छोटी बहन एनी को बचा ले, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शार्क उसकी बहन को भी मार देगी। इसीलिए अब मैरी चाकू निकालकर लगातार शार्क के आंख पर वार करने लग जाती है, जिससे कि शार्क कुछ भी देख नहीं पा रही थी। वो लगातार शार्क की बॉडी पर वार करते ही जा रही थी और अब शार्क बहुत ही ज्यादा घायल होने की वजह से मारी जाती है। मैरी ने कैसे भी करके अपनी बहन को नेट से छुड़ाया और वो उसे ऊपर लेकर आ जाती है। नाव पर लाने के थोड़ी देर बाद ही एनी को होश आ गया था। हालांकि उसे थोड़ी चोट लगी थी पर वो जिंदा थी और अब वो तीनों एकदम सही सलामत दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैरी, एनी और जॉडी केटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। उन तीनों ने सही टाइम पर केटी का इलाज करा दिया और अब तो उसके पांव पर लगे घाव भरना भी स्टार्ट हो गए थे। केटी कह रही थी कि वो जॉडी की तरह बहुत ही बहादुर लेडी बनना चाहती है और अब सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारी ये सर्वाइवल स्टोरी खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। मिलते हैं इसी तरीके की सर्वाइवल स्टोरीज में, तब तक के लिए सी या।